अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा पैसे के लिहाज से कौन है और सबसे ज़्यादा कागज़ बनाने के लिहाज से कौन सा अच्छा मुल्क है यूरोप में? कि इटली में जो ना ज़्यादातर लोग काम कौन कौन सा करते हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह, जो हमारी कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी है, किस किस किस्म की जॉब्स वहाँ पे मिल जाती है या करते हैं? तो बाकी भाइयों ये आए इधर जो है ठीक है, मसलन पाकिस्तान से हालात अच्छे हैं, अच्छे पैसे बन जाते हैं। काम के लिहाज से अगर आप देखें तो फिर यही अच्छी कंट्रीज़ हैं। जर्मनी हो गया जिस तरह, या फ्रांस, इटली भी ठीक है काम के लिए। तो जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ भाई। ये इटली में होते हैं और इनके पेपर बने हुए हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, और थोड़ा सा बताइएगा कि इटली में जो है ना वो पेपर बनना आसान है या मुश्किल है? जी वालेकुम सलाम भाई, ये जो है इटली में पेपर आसान भी है और मुश्किल भी है नए बंदों के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है नई आई हुई है, उसमें उन्होंने सख्ती कर दी है। पहले काफ़ी लोग साइलम कर लेते थे या इमिग्रेशन में ले लिए हैं, और काफ़ी लोग जो हैं बेचारे परेशान हैं, उनके साथ फ्रॉड भी हुआ है उस टाइम। और इतना आसान भी नहीं है इस टाइम नए बंदे के लिए आना, उसके लिए काम ढूंढना। बाकी ये है कि इमिग्रेशन अभी बंद है इस टाइम, तो कैंप का ही है जो जिसमें बंदा अगर कुछ टाइम रहे, साल दो, तो उसमें चांसेस है बन सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इटली में जो ना ज़्यादातर लोग काम कौन कौन सा करते हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह, जो हमारी कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी है, किस किस किस्म की जॉब्स वहाँ पे मिल जाती है या करते हैं? जी भाई, इटली में जो है ज़्यादातर लोग जो हैं रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आता है, उनके अंदर उस शोबे में बहुत ज़्यादा काम है। और खेती बाड़ी में भी काफ़ी लोग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, जो इंडियन खासकर जो है बांग्लादेश से। तो ज़रा खेती बाड़ी में मसलन जिस तरह सब्ज़ियाँ हो गई, टमाटर और फ्रूट हो गया, ये काफ़ी, और जैतून वगैरह ये बहुत ज़्यादा है इधर। और बाकी रेस्टोरेंट का काम भी है, वो सीज़न में है 6-7 माह। और काफ़ी लोग जो है अपना भी कर रहे हैं। बाकी कम जो पुराने लोग हैं वो अपना कर रहे हैं, नए बंदों के लिए यही रेस्टोरेंट और खेती बाड़ी का काम है उधर। अच्छा, जो लोग डंकी लगा के इटली या यूरोप आते हैं और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, क्या वो उनको आना चाहिए इतनी जानों का जो है ना वो अपनी का जो है ना वो रिस्क डाल के? जी भाई, ये जो इनलीगल आते हैं इसमें वाकई जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। समुंदर से आते हैं, जिस रास्ते से भी आते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। कोशिश करें आप बाहर आएँ किसी जो है ना अच्छे तरीके से, आप मतलब किसी अपना बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि इनलीगल आने में एक तो जान का ख़तरा है। अगर बंदा आ जाता है फिर इधर पेपर बनने में भी टाइम लग जाता है, 2-3 माह, 2-3 साल मस्ट हैं। और बाकी ठीक है, अगर बंदा आ जाता है तो काम मिल जाता है इटली में, ये नहीं है। मसलन पाकिस्तान से हालात बेहतर है इधर के। क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी नौजवान? भाई, ये सब लोगों को यही मैसेज है कि आप कोशिश करें बाहर आने की, और इनलीगल रास्ते से मत आएँ, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना बड़ा ही मुश्किल है, और एक पैसे भी ज़्यादा लेते हैं उसमें। तो अगर आप किसी छोटी कंट्री में आ जाते हैं, मसलन रोमानिया या पुर्तगाल, उधर से पेपर लेके फिर इधर आ जाएँ, ये भी ठीक है। ना कि आप समुंदर से आएँ इतने पैसे दे के 12,000-15,000 डॉलर यूरो जो है पाकिस्तानी 30-35 लाख लेते हैं, वो भी लीबिया के रास्ते। और ये जो है मसलन बहुत ख़तरनाक रास्ता है। तो बाकी भाइयों ये आएँ इधर जो है ठीक है, मसलन पाकिस्तान से हालात अच्छे हैं, अच्छे पैसे बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा पैसे के लिहाज से कौन है और सबसे ज़्यादा कागज़ बनाने के लिहाज से कौन सा अच्छा मुल्क है यूरोप में? जी भाई, यूरोप में अगर आप कागज़ों के लिए अगर आना चाहते हैं तो पुर्तगाल बेस्ट है, क्योंकि इधर जो है मसलन चांस है 2 साल में बन जाते हैं पेपर, बंदा लीगल या इलीगल आ जाए इधर तक। तो उसके बाद जो है स्पेन है, फिर इटली में भी चांस है, अगर इमिग्रेशन खुली है या कैंपों में आपके बन जाते हैं। तो काम के लिहाज से अगर आप देखें तो फिर यही अच्छी कंट्रीज़ हैं। जर्मनी हो गया जिस तरह, या फ्रांस, इटली भी ठीक है काम के लिए। तो बाकी तो आपकी फिर सेटअप है, ज़ुबान जब आप सीखेंगे उसके साथ काम अच्छा मिलेगा। आप फिर जैसे जैसे पुराने होंगे, नए बंदे के लिए ज़ाहिर गल स्ट्रगल हर जगह ही है। बेशक आप इधर आज पुर्तगाल में, जर्मनी में, जिधर भी, तो बेस्ट यही है पहले आप कागज़ अपने बना लें, फिर उसके बाद जो है ना काम अच्छा मिलेगा आपको। ज़ुबान का कितना मैटर करता है? ज़ुबान ज़ाहिर बात है, इधर तो हर मुल्क में अपनी ज़ुबान है। इटालियन अपनी बोलते हैं, पुर्तगीज अपनी, स्पेनिश, जर्मन अपनी सीखते हैं, हर कंट्री की अपनी है। इंग्लिश नहीं है इधर। तो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, मिसाल इधर रह रहे हैं पुर्तगाल में, आपने पुर्तगीज सीखनी है तो फिर काम अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि उनके साथ काम करना है। तो बाकी अपने देसी हैं वो तो अपनी ज़ुबान में करेंगे, पर वो पैसे अच्छे नहीं देते। मसलन काम ज़्यादा ले लेंगे यूरोप के किसी कंट्री में भी, आपको पे इतनी अच्छी नहीं देंगे। और मसलन उससे बेहतर आप गोरे के पास काम करें, जो कोई भी है, जर्मन क्या है, इधर क्या है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो लोगों को पैसे जो ठेकेदार है वो देर से देते हैं या थोड़े देते हैं ओवरऑल?
बस यही बात है, इंडियन पाकिस्तानी जितने देसी हैं ये मसलन काम लगा लेते हैं, पैसे जो है जनाब अगले महीने देंगे, अगले महीने इस तरह, एक तो देते काम है, दूसरे वो देते नहीं है, मसलन बाद में देंगे, बंदा काम छोड़ जाता है, फिर वैसे ही आपको जो है ना मुश्किल हो जाता है पैसे लेना उनसे। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिले हैं कि जो कई कई सालों से घर नहीं गए? हाँ जी, इधर काफ़ी लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं पेपरों के लिए, 8-8 साल हो गए हैं, 10-10 साल धक्के खा रहे हैं, काम है पेपर नहीं है। और कई ऐसे हैं जिनके पास पेपर भी नहीं है, काम भी नहीं है, किस्मत हर बंदे की अपनी है, बाकी डिफ़िकल्ट है, इतना मुश्किल आसान नहीं है यूरोप के अंदर आप आके एकदम बार काम कर लें, एक टाइम चाहिए आपको इसके लिए भाई। जो लोग इटली में साइलम करते हैं उनकी रेशो क्या है, कितने लोगों को मिल जाता है एवरेज? इटली में जो साइलम करते हैं उसके लिए कम से कम जो है ना 1 साल 2 साल मस्ट है, उसके बाद आपका कमीशन आएगा, डिपेंड करता है, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो आपको प्रूफ साथ लगा के जज दे सकता है, नहीं तो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, फिर बाहर वकील से है, मसलन 2-3 साल आपके मस्ट हैं उधर। तो जब असाइलम लगता है तो कोई पैसे भी देते हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ शहरों में, हर शहर में अपना हिसाब है, इटली के अंदर मिसाल नॉर्मली दे देते हैं, रैश भी देते हैं आपको, खाना पीना, और 80 यूरो 70 यूरो हर माह का आपको देते हैं, मसलन आपके जो है ना जेब खर्च वगैरह जो भी आप उस मंजूर बहुत कम होता है। हाँ, केस जो है ना बस डिपेंड है, किस्मत पे है। हमारे जो पंजाब का है उसमें तो बहुत कम चांस हैं, क्योंकि पंजाब में तो कहते हैं मसला नहीं है, जो पेशावर वाली साइड है या पठान है उनके हो जाते हैं केस, इटली में जल्दी पास, साल डेढ़ में। तो बाकी ये है कि आपकी किस्मत डिपेंड है, आपकी स्टोरी अच्छी है, ज़्यादातर लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर वो बेचारे बाहर स्ट्रगल करते हैं, वकीलों के ज़रिए काम करते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लगा के 2-3 सालों में बन जाता है कईयों का, सब का नहीं, मतलब 50 में 100 में से 70-60% पेपर बन जाते हैं लोगों के। तो आप के पास क्या उधर है? जी भाई, मैं उधर जो है ना काम करता हूँ रेस्टोरेंट में, तकरीबन ज़्यादा अरसा रेस्टोरेंट में काम किया है, तो उसी में जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, और टाइम, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो अभी 8-10 साल हो गया, फॉरएवर है मेरे पास। 12 साल तो पहले मैंने भी स्ट्रगल की थी जब आया था इधर यूनान से। मुश्किलात तो फिर ज़ाहिर बात है, वो की है, स्ट्रगल की है, ठहरे हैं, अभी माशाल्लाह थोड़ा बहुत काफ़ी सिस्टम ठीक है, काम भी मिल जाता है, ज़ुबान भी आ गई है, तो ये चीज़ें हैं कि एक टाइम मांगता है ये जो इटली है ना, ये नहीं है बंदा आते साल के जी मैं सेट हो गया हूँ, ये गलत चीज़ है, ये सबज फाक जो एजेंट दिखाते हैं इस तरह नहीं है, कम से कम आपने 2 साल 3 मार खानी है इस मुल्क के अंदर। तो बाकी पाकिस्तान से अच्छे हालात हैं इधर के। चले, बहुत शुक्रिया आपका वासिफ भाई, बहुत शुक्रिया। जी भाई शुक्रिया।